समुद्र के अंदर है दुनिया का 8वां महाद्वीप। जीलैंडिया के बारे में जानते हैं? धरती को लेकर नजरिया बदल जाएगा। जीलैंडिया टास्मैंटिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके समुद्र तल के नीचे होने की वजह से यह लंबे समय तक नजरों से ओझल ही रहा, लेकिन जैसे जैसे डेटा बेहतर हुआ, सबूत मजबूत होते चले गए। अब वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जीलैंडिया केवल द्वीपों का समूह नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा महाद्वीप है। धरती को अगर पहली नज़र में देखें तो इसका नक्शा पूरी तरह से सेटल और स्थिर नजर आता है। महाद्वीप भी गिने चुने और स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में भूवैज्ञानिकों ने इस तस्वीर को चुपचाप बदलना शुरू कर दिया है। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक विशाल क्षेत्र बार बार चर्चा में वापस लौट रहा है। यह इलाका ज़्यादातर पानी के नीचे है और न्यूजीलैंड तथा न्यू कैलेडोनिया के आसपास ही फैला हुआ है। इसके चट्टानों की बनावट, मोटाई और आकार ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया कि यह कोई साधारण महासागरीय तल नहीं है। इस क्षेत्र को जीलैंडिया कहा जाता है। जीलैंडिया को टास्मैंटिस के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 49 लाख वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ महाद्वीप क्रस्ट है। इसका लगभग पूरा हिस्सा ही समुद्र तल के नीचे होने की वजह से यह लंबे समय तक नज़रों से ओझल रहा, लेकिन जैसे जैसे डेटा बेहतर हुआ, सबूत मजबूत होते गए और अब वैज्ञानिक मानते हैं कि जीलैंडिया केवल द्वीपों का समूह नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा महाद्वीप है, भले ही इसका ज़्यादातर हिस्सा छिपा हुआ ही क्यों ना हो। न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के नीचे छिपा विशाल भूभाग। महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट में बुनियादी अंतर होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट अधिक मोटा, हल्का और विभिन्न प्रकार की चट्टानों और खनिजों से बना हुआ होता है। जीलैंडिया इन सही मानकों पर खरा उतरता है। भूकंपीय स्टडी से पता चलता है कि यहाँ क्रस्ट की मोटाई सामान्य महासागरीय तल से लगभग 7 किलोमीटर से कहीं अधिक है। कई जगहों पर यह 40 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी है। द्वीपों और तल से लिए गए नमूनों में ग्रेनाइट, सिस्ट, ग्रेवैक और चूना पत्थर जैसी चट्टानें मिली। ये वे बेसाल चट्टानें नहीं हैं जो आमतौर पर महासागरों के नीचे पाई जाती हैं। समुद्र की गहराई मापने वाली बीथीमेट्री भी एक अहम संकेत देती है। जीलैंडिया आसपास के गहरे महासागरीय बेसिन से ऊंचा है और इसके किनारे अन्य महाद्वीपों की तरह ढलान बनाते हैं। इसका आकार लगातार और व्यापक है। यह अलग थलग टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है। खिंचाव और धंसाव से बना हुआ महाद्वीप। अर्थ हिडन कॉन्टिनेंट नामक स्टडी के अनुसार जीलैंडिया कभी दक्षिणी सुपर महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। लगभग 80 से 90 मिलियन साल पहले इसकी क्रस्ट में खिंचाव और पतलापन होना शुरू हुआ। इस प्रक्रिया ने इसे काफ़ी कमज़ोर बना दिया। जब गोंडवाना टूटने लगा तो जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से अलग हो गया। क्रस्ट के पतले होने से यह इतना हल्का तो रहा कि महाद्वीप बना रहे, लेकिन इतना ऊंचा नहीं रहा कि पूरी तरह से सतह पर टिका रहे। यही संतुलन बताता है कि आज जीलैंडिया का लगभग 94% हिस्सा पानी के नीचे क्यों है। यह सामान्य अर्थों में डूबा हुआ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि ऐसा महाद्वीपीय क्रस्ट है जो दोबारा पूरी तरह से ऊपर नहीं आ पाया। भूविज्ञान में आकार मायने रखता है। जीलैंडिया का क्षेत्रफल उस ग्रेटर इंडिया के बराबर है जो एशिया से टकराने से पहले ही अस्तित्व में था। यह तथाकथित माइक्रो कॉन्टिनेंट से ही कहीं बड़ा है। इसके अलावा इसकी स्पष्ट सीमाएं भी मौजूद हैं। जीलैंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरा काइटोट्रफ स्थित है, जहां महासागरीय क्रस्ट मौजूद हैं। यह अलगाव केवल भौगोलिक नहीं बल्कि टेक्टोनिक भी है। आम परिभाषाओं के अनुसार ऊंचाई, भूविज्ञान, क्रस्ट संरचना और आकार सभी मानकों पर जीलैंडिया एक महाद्वीप के रूप में फिट ही बैठता है। जीलैंडिया यह भी दिखाता है कि महाद्वीप हमेशा तटरेखा पर खत्म नहीं होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि धरती की सतह के बारे में हमारी जानकारी अभी भी विकसित हो रही है। कुछ बड़े संशोधन आज भी लहरों के नीचे छिपे हुए हैं, अपनी पहचान से जुड़े सही सबूत मिलने का इंतजार करते हुए।